नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का एमईपी मैक्स इंग्लिश पॉइंट में टेस्ट 22 एंटोनिम सिनोनिम। तो देखते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम में आप देख कितना बढ़िया कर सकते हो। तो प्रैक्टिस चलते हैं कि आपने आज तक क्या सीखा। आपको इसको भी 21 की तरह अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको अनअटेम्प्ट में आपको दिखाना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि अक्सर यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उनको प्रश्न आते हैं नहीं और वो उनको अटेम्प्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद और लोगों ने अटेम्प्ट किया है। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है और ये देखना है कि कंट्रोल्ड होने के साथ साथ में जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही है उनको दूसरे राउंड के लिए छोड़ें। तो आप पहले राउंड में कितना कर पाते हो, चलिए तैयारी आपकी अभी देख लेते हैं कैसी तैयारी है। सेकंड ग्रेड का पेपर आ चुका है, 1 महीने का समय बचा है। तो आप मुझे बताएं कि क्या अंतिम 1 महीने की रणनीति को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर 1 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा पढ़ा जाना चाहिए, कौन कौन से पोर्शन है उनको पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शन को हमें शॉर्टकट में चलाना है, तो अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर मेरे पास में कमेंट 30+ हो गए जो ये कह रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की सर ऐसा वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक दूसरी बात कि मैं मैराथन क्लासेस लेके आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, आपको लगता है मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं कि सारे कमेंट पढ़ता हूँ। डिमांड है बच्चों की कि लिटरेचर पे सर आप कोई मैराथन क्लास लेके आओ, ऐसी क्लासेस हमें बहुत पसंद आ रही है। तो पहले तो आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को ये जो मेरी मुहिम है पसंद आ रही है। दूसरी बात, मैंने इस पे विचार किया तो मैं मेथड की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं तकरीबन 250 से 300 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे पूरे के पूरे मेथड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये 5-6 घंटे 7 घंटे तक चल सकती है क्लास। क्या इतना आप एक दिन आपको पूरा सेपरेट देना पड़ेगा, पूरे मेथड्स के उनके जो फैक्ट हैं उनको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वो तरीका होगा। तो 7-8-10 घंटे की बड़ी क्लास का मेरा मूड बन रहा है, क्योंकि बच्चों की भी ऐसे डिमांड आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी बड़ी मैराथन क्लास होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या किसी भी ग्रेड में जो मैथडोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशल रोल इनका होता है। तो आप मुझे बताइए। उसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स के भी मैं 70-80 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, लिटरेरी टर्म्स के भी 70-80 क्वेश्चन। कहने का मतलब एक बड़ी मैराथन इन दोनों पे, लिटरेचर पे और मैथडोलॉजी पे लाने की सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या इनकी बड़ी मैराथन क्लास मैं लेके आऊँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे बहुत बेनिफिट होगा तो मैं, मेरे पास में इतने शानदार क्वेश्चन बैंक है तो उन क्वेश्चन को मैं हल करवा दूंगा। हालांकि वो बुक में भी मिलेंगे लेकिन बुक में आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आप एक एक करके लॉजिकल एनालिसिस करूंगा उनका कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। तो अगर आप रेडी हो तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं एंटोनिम सिनोनिम। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है सिनोनिम बताना है आपको। क्वीवर, क्वीवर का बताना है। क्वारल, क्विकन, वेवर, ट्रेम्बल। तो आपको बताना है क्वीवर का सिनोनिम क्या है। जब आप सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए जिस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, और उन चारों वर्ड के मीनिंग भी आपको आने चाहिए। ये सिनोनिम और एंटोनिम एक ऐसा टॉपिक कहा जा सकता है जिसमें किसी प्रकार का तुक्का लगा ही नहीं सकते। फ्रेजल वर्ब में आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, टेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन एंटोनिम और सिनोनिम में तुक्का नहीं लग सकता। अगर आपको पता है क्वीवर का मतलब होता है कांपना, कम से कम एक मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। लड़ाई, क्वारल का मतलब लड़ाई, क्विकन का मतलब जल्दी, वेवर का मतलब वेव करने वाला, और अंतिम है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो क्वीवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल। एक और होता है शिवर, शिवरिंग। क्वीवर, ट्रेम्बल, शिवर, इन सब का मीनिंग क्या होता है? कांपना होता है। तो आपको पूछा है सिनोनिम, तो क्वीवर का मतलब कांपना, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। ट्रेम्बल का मतलब भी होता है कांपना। दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है प्रूडेंट। प्रूडेंट का सिनोनिम बताना है आपको। स्केल्ड, एक्सपीरियंस्ड, कॉशियस और क्रिमिनल आपको बताना है। प्रूडेंट का पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। जिनको नहीं आता है स्किप करें,
मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल करें कि उसको लगेगा, दिमाग को लगता है ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, इसमें ये लॉजिक नहीं चलेगा, 100% श्योर हो तो ही इसको अटेम्प्ट करें। प्रूडेंट का मतलब होता है कि सोच समझ के कोई कार्य किया जाता है फ्यूचर के लिए, उसे बोलते हैं प्रूडेंट। तो सोच समझ के कार्य। स्किल का मतलब होता है प्रवीण या दक्ष, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, क्रिमिनल का मतलब होता है क्राइम करने वाला, और कॉशियस का मतलब होता है सावधानी बरतने वाला या सावधानी पूर्वक। तो ये हो गया ना प्रूडेंट का मतलब। फ्यूचर में कोई जब आप कार्य करते हो तो बहुत सोच समझ के करते हो, सावधानी से करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें सी किया है उनका सही है, और जिन्होंने नहीं किया है छोड़ दो भैया, गलत कोई नहीं करेगा। देखिए क्लास से कोई सीख मिलती है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको मैं अपनी जगह लेकर चलता हूं। मतलब जब आप क्वेश्चन दे रहे हो तो मैं अपना ऐसे सोचता हूं एज अ टीचर, नहीं एज अ स्टूडेंट, कि मुझे क्या करना है। तो मैं जब आपको कोई बात बता रहा हूं तो मैं अपने आप पे इंप्लीमेंट करता हूं उसे। यानी मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया था और मेरी क्या गलतियां रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति गलती तो करता है, तो मेरी भी बहुत सारी गलतियां रही थी। अब आप ही सोचोगे सर आपने गलतियां की, अरे क्यों नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन कैन ब्लीड, सब ब्लीड करते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता है, आप भी गलती करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों कीजिए, लेकिन अभी जो गलतियां हैं उसको सुधार करने की ज़रूरत है। कि आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ने का थोड़ा सा साहस जुटाइए। तो कॉशियस का मतलब हो गया प्रूडेंट, दोनों सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब फ्लैटर होता है, प्रेज होता है, इनएक्टिविटी होता है, या क्योर ऑल होता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पेनेसिया का मतलब क्या होता है, तो बताइए पेनेशिया का मतलब क्या होता है। पेनेशिया, पेनेशिया सिनोनिम बताना है। देखो पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि ऐसा कार्य, ऐसी मतलब ये ट्रिक होती है जो सभी चीज़ों में काम आ जाती है, मतलब खाली नहीं जाती है। रामबाण वही होता है, रामबाण औषधि मतलब एक औषधि सभी बीमारियों को हल कर दे, उसे रामबाण औषधि कहते हैं। तो रामबाण होता है पेनेशिया। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रिय होना, और क्योर ऑल का मतलब, क्योर का मतलब होता है सभी का मतलब ठीक करना, या कह सकते हैं किसी रोग को उसकी दवाई कह सकते हैं हम। तो सभी रोगों की एक ही दवाई क्या होती है, पेनेशिया, उसे बोलते हैं रामबाण। तो क्योर ऑल हो गया ना, यानी कि सभी रोगों की एक दवा रामबाण, पेनेशिया यानी क्योर ऑल, सभी का इलाज करने वाली दवा क्या हो गई, पेनेशिया। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, क्योर ऑल। क्योर का मतलब होता है इलाज। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, आपको सिनोनिम बताना है। बेनेवलेंस का इलविल होता है, मोबिडिटी होता है, या काइंडनेस होता है, या विजन होता है। आपको बताना है कि इस बेनेवलेंस वर्ड का सिनोनिम क्या है। चलिए बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइए। देखिए काफ़ी टाइम लगेगा एंटोनिम सिनोनिम की वोकैब को तैयार करते हुए। कोई व्यक्ति ये सोचता है नहीं मैं 10 दिन में कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको डे के 2 या 3 वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड ले लिया उसके सिनोनिम और एंटोनिम, वो तैयार कीजिए। और इस तरह से अगर आप 3-4 महीने करोगे तो आपकी वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन बिना सोचे समझे अब एक दिन में ही करना चाहोगे, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करते हैं सर एंटोनिम सिनोनिम तैयार नहीं होते। आप तो तैयार हो क्या पढ़ने के लिए, हम पढ़ते ही नहीं है, और हमें क्या चाहिए कि हाँ थाली में परोस दो हम तो खा लें। ये पॉसिबल नहीं होता, स्पून फीडिंग वाली कोई स्थिति नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक कदम आप रखोगे ना तो धीरे धीरे मंजिलें क्या होगी, आपकी और नज़दीक आएगी। आप कदम ही रखना नहीं चाहते हो, आपके घर तक ही सारी चीज़ें हो जाए। कोई आके आपको कहे खड़े हो जाइए, ये माला लीजिए और ये ज्वाइनिंग लेटर, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, यू हैव टू ट्राई। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है बताइए। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, बेनेवलेंस। तो बेनेवलेंस का मतलब जिनको पता है वो बता देगा। कल्याण के संदर्भ में होता है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि किसी पर हम काइंडनेस करते हैं उसे बोलते हैं। विजन का मतलब होता है कि आगे का क्या विजन है हमारा। मोबिडिटी खराब के सेंस में आता है। इल विल का मतलब होता है हमारे किसी के प्रति मतलब बुरा इरादा है, उसे बोलते हैं। काइंडनेस इसका होगा। बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, तो याद रखना है।
बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है? काइंडनेस होता है, ठीक है ना। किसी के लिए हम बहुत बढ़िया सोचते हैं ना, उसे हम बेनेवलेंस कहते हैं, यानी काइंडनेस। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताना है। ओपन, वेंटिलेट, जस्टिफाई, रेकमेंड। ओपन, वेंटिलेट, जस्टिफाई, रेकमेंड। विंडिकेट का मतलब बताइए। विंडिक्टिव अलग होता है। विंडिक्टिव तो मतलब होता है किसी के लिए, ये जैसे हमारी अप्रोच होती है वो नेगेटिव होती है ना, ऐसे कह सकते हैं कि एनिमी जैसी होती है, किसी के प्रति हमारी गलत विचार होती है, विंडिक्टिव सोच बोलते हैं। ये विंडिकेट है, दोनों में डिफरेंस है। तो बताइए क्या होगा? ओपन का मतलब खुला होता है, वेंटिलेट होगा, जस्टिफाई होगा या रेकमेंड होगा। तो सीधी सी बात है, विंडिकेट का मतलब होता है राइट, सही को कहते हैं हम। कोई कार्य सही करते हैं उसे बोलते हैं हम विंडिकेट। तो दूसरा हो गया जस्टिफाई, यानी न्याय संगत या तर्क संगत कोई कार्य होता है उसे बोलते हैं जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई। तो यहाँ पे विंडिकेट का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा सी, जस्टिफाई। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, एटलीस्ट उन वर्ड्स को तो आप याद कर ही लें, ये बहुत ही कॉमन आने वाले वर्ड्स हैं, ये याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फैटल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताना है। टेरिबल, डेडली, पॉइजनस, रॉन्ग। फैटल का मतलब क्या होता है? तो फैटल का मतलब ही नहीं पता है तो सिनोनिम एंटोनिम कहां से करोगे? फैटल का मतलब क्या होता है बताइए? फैटल का मतलब होता है प्राणघातक, प्राणघातक, जिससे जान तक चली जाए, ऐसी कोई चीज होती है उसे फैटल बोलते हैं। तो टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही भयंकर, डेडली का मतलब होता है प्राणघातक, पॉइजनस का मतलब यानी कि जहरीला, और रॉन्ग का मतलब गलत। तो डेडली, डेडली का मतलब भी क्या होता है? प्राणघातक होता है। तो फैटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेडली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको सिनोनिम बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। आपका वर्ड है, ये क्या पढ़ा जाएगा? कल ही बताया था मैंने आपको, जी के बाद में एन आता है तो जी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो ये पढ़ा जाएगा नॉर्म। क्या पढ़ा जाएगा? नॉर्म। नॉर्म का क्या होगा? जायंट, ड्वार्फ, नेटिव, एलियन। तो आपको बताना है नॉर्म का सिनोनिम क्या होगा? जायंट, ड्वार्फ, नेटिव, एलियन। सोचिए, आपको मैं 5 से 10 सेकंड दे रहा हूं और बताइए कि इसमें से कौन सा सूटेबल आंसर आपको लग रहा है। विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सीरीज सर ये क्या पेपर तक चलेगी? जी, मेरा इरादा यही है कि आपके पेपर तक आप जितनी तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ में मैं तैयारी करूं कि आपको ये करवाऊं। और ये पीछे का क्या इरादा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो पीछे का इरादा यही है कि बस ऐसा है कि अगर मैं कुछ दे सकता हूँ बढ़िया, और मेरी अप्रोच कुछ डिफरेंट आपको लग रही है, तो क्यों ना कुछ चीज़ें फ्री में भी स्प्रेड होनी चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रहा है, इसके पीछे कोई ऐसी सोच नहीं है कि भाई पैसे कमाने हैं, नथिंग। ये बस ऐसा एक मैंने ट्राई किया है कि बहुत विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा उनकी हेल्प मिल जाए। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन से वो चूक रहा है, वो 2 क्वेश्चन करवाने के तरीके से हेल्प मिल रही है, या पढ़ाने के तरीके से, पढ़ने का उनका अप्रोच डिफरेंट हो रहा है, क्वेश्चन निकालने का डिफरेंट हो रहा है, सिर्फ 2 प्रश्न उनका सही हो रहे हैं जिनसे उनका सिलेक्शन हो रहा है, बस बहुत है। बस ये अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि सर बढ़िया लग रहा है, अप्रोच अच्छी चल रही है, हमें एक अलग तरीका मिला है, मतलब और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है मुझे। ऐसे आप कमेंट डालते रहिए, सही डाल लें, ऑब्वियसली आपको सही लग रहा है तभी डाल रहे होंगे। तो आपको अगर सही लग रहा है, ये अप्रोच बढ़िया लग रही है, तो कमेंट जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले। और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, कोई ये मत सोचना, कई बार मैं लाइक कर देता हूँ लेकिन बहुत बार मैं उसका आंसर भी देता हूँ। पर प्रत्येक कमेंट मैं पर्सनली देखता हूँ, ऐसा कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है जो देखेगा, मैं खुद देखता हूँ। नॉर्म का मतलब होता है बोना। ये पुराना वर्ड है, पुराने 7 ड्वार्फ एंड प्रिंसेस वाली जो सिंड्रेला वाली वो कहानी थी, वैसे बोना, नॉर्म एक पुराना वर्ड है। तो सिनोनिम बताना है। देखो, जायंट का मतलब होता है विशाल काय, दानव, तो ये तो उल्टा हो गया। तो एलियन
जो दूसरे ग्रह से आया है तो बोने से कोई लेना देना नहीं। नेटिव का मतलब कहीं पे रहने वाला, किसी पर्टिकुलर स्थान पे। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नॉर्म का मतलब भी बोना होता है और ड्वार्फ का मतलब भी क्या होता है? बोना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। वर्ड है कैप्रिशियस, सिनोनिम बताना है आपको। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? विम्सिकल, अनमूवेबल, डिसाइसिव, स्टेबल। विम्सिकल, पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए होता क्या है इसका मतलब। जल्दी से, तुक्का नहीं लगाना है, छोड़ सकते हो आप। कैप्रिशियस का मतलब क्या होगा? विम्सिकल, अनमूवेबल, डिसाइसिव या स्टेबल। किसी बंदे के संवेगों पर क्या होता है? उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना, और अचानक वो कोई भी कार्य कर देता है, उसे बोलते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस, और इसका सिनोनिम हो जाएगा विम्सिकल। बिना सोचे समझे तुरंत प्रभाव से कोई कार्य कर देता है, उसे बोलते हैं विम्सिकल। संवेग उनके बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं विम्सिकल। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए। जिसको पता है वो तो कर सकता है कैप्रिशियस का मतलब। और ये कैप्रिशियस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैप्रिशियस। याद रखना है आपको कि कैप्रिशियस का मतलब होता है विम्सिकल, ठीक है ना, यानी आवेश में आके कोई कार्य कर देता है, उसे बोलते हैं विम्सिकल। मूव करते हैं नेक्स्ट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? स्टबर्न, प्रिटी, सिली, क्लेवर। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या ढीठ। ढीठ, आई थिंक सही होगी, में थोड़ा हाथ तंगी है। जिद्दी या ढीठ। तो बताओ, प्रीटी का मतलब सुंदर, सिली का मतलब मूर्ख, क्लेवर का मतलब चतुर, स्टबन का मतलब होता है ढीठ या जिद्दी। तो उत्तर हो जाएगा ए। जिन विद्यार्थियों ने ए किया है उनका सही है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या ढीठ। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का क्या मतलब होगा? ऑडेशियस से बना हुआ है, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, एस्पेरिटी, फियर। ऑडेशियस से मतलब, बताइए क्या उत्तर हो सकता है इसका? ऑडेशियस या ऑडेसिटी? ऑडेसिटी का मीनिंग क्लियर है तो ये कर सकते हो। फियर का मतलब डर, बोल्डनेस का मतलब बोल्ड, यानी कि कोई भी कार्य है उसके लिए आगे आना, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहसी, साहस। क्या होता है? साहस होता है। तो साहस के लिए क्या होगा? बोल्डनेस। कि वो बंदा तो बहुत बोल्ड है, कि बोल्डनेस बहुत बड़ी है, मतलब बोल्डनेस है उसके अंदर। बोल्डनेस, ऑडेसिटी का मतलब साहस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है वो स्क्रीन पे है, वो है ट्रांजिशन। सिनोनिम बताया ना, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन, ट्रांसलेशन, चेंज, मूवमेंट। बताइए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक थोड़ा, एक और बात भी मैं बीच में कर ही लेता हूँ जब तक आप सोच रहे हो, कि ये भी सोच रहा हूँ मैं कि जैसे पुराने जितने भी 2012, 13 जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उनमें 150 क्वेश्चन है, उनकी भी महा मैराथन क्लास रखूँ क्या? मतलब एक पेपर सॉल्यूशन में, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन ऐसे तो करेंगे नहीं ABCD ऐसे ही जनरल, क्योंकि जनरली करेंगे वो तो आपको आंसर की में भी मिल जाएगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन कैसा आया है, आपको कैसे करना है, जैसे मैं टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ, क्या वैसे उन क्वेश्चंस को करवाऊँ? तो आज आपसे मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं, 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं लिटरेचर की महा मैराथन क्लास लूँ, लिटरेचर और मेथड की। दूसरा मेरा ये था कि जो क्वेश्चन आपसे
कि जो ये क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, उनको भी मैं इन क्लासेस के हिसाब से ही क्या इनको अरेंज करूं। ये दो मेजर क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में आपको क्या लग रहा है, क्या इनकी महा मैराथन क्लासेस बढ़िया रहेगी? आपको लगता है कि सर इस वे में आप पढ़ा रहे हो, उस वे में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। इससे एक बात तो तय है कि जब भी मैं आपको बड़ी वाली जो मैराथन क्लास लूँगा लिटरेचर की और मेथड्स की, उसके जो क्वेश्चन है ना, उससे पूरी थियरी कवर हो जाएगी, मतलब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और एकदम से रिवीजन हो जाएगा। ये तो तय बात है, क्योंकि इतने क्वेश्चन होंगे ना, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन को मैं एक एक करके बताऊंगा, तो थियरी वाला पोर्शन तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये सोचना है कि वाकई में कि क्या इतना हम समय दे सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अगर 2x पे देख रहा है, ऐसे चलेगा नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि वो जो 300 क्वेश्चन होंगे, जो लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब थोड़ा बहुत शब्दों में हेर फेर हो सकती है, लेकिन थियरी एकदम से इस हिसाब से लेके आऊँगा कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो जल्दी से ये दोनों बातें, 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर की लिटरेचर और मेथड की पूरी बड़ी मैराथन क्लास लेके आऊँ, और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी मैराथन क्लास में क्या लेकर आऊँ, इन दोनों पे आप अपने कमेंट बताइएगा मुझे, और कमेंट आएंगे तभी उत्तर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज करना, कोई चीज़ है यहाँ से पुरानी और नई, इन दोनों के बीच में जो एक थिन लाइन होती है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन, बदलाव जहाँ से शुरू होता है। तो बदलाव के लिए देखो पोजीशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट तो क्रांति होता है। चेंज, बदलाव के लिए क्या आता है? चेंज। तो जिन्होंने ट्रांजिशन का सिनोनिम किया है चेंज, उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का क्या होगा? इंडिकेटेड, इंडाइटेड, इंड्यूस्ड, इंस्टिगेटेड। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, तो अक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, इस पे दोष मट दिया गया हो। तो बताओ इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? किसी के कान भरना, ठीक है ना, उकसाना। इंड्यूस्ड, ये भी इससे रिलेटेड ही है। इंडिकेटेड, इंडिकेट करना, इंगित करना। और इंडाइटेड, इंडाइटेड का मतलब भी यही होता है किसी पे दोष लगाना। ये इंडिक्टेड नहीं होता, इन डाइटेड होता है। इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होती है, इंडाइटेड। इंडाइटेड का मतलब भी होता है एक्यूज्ड। तो जिन्होंने इसमें बी किया है उनका बिल्कुल सही है, दोषी होता है। इंडाइटेड का मतलब भी दोष बढ़ना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाती है कई बार। हर्डल, हर्डल आपका नेक्स्ट सिनोनिम है। आपको बताना है हर्डल के लिए क्या आएगा? ऑब्स्टिकल, बैन, हेज, रिलाई। बताइए, हर्डल का मतलब पता होना चाहिए ना पहले। कुछ बच्चे थियरी के लिए भी बोल रहे हैं, इतना समय नहीं है। देखो थियरी फिलहाल तो अगर कोर्स अगर परचेज़ कर रहे हो तो हमने अवनी के साथ में मैंने टाई अप कर रखा है, तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। बट अभी आई डोंट थिंक सो कि थियरी पढ़ने वाला समय है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से ही कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वैकेंसी होगी तब हम ज़रूर इस पर कुछ विचार करेंगे। अभी आप क्वेश्चन को बढ़िया से अटैम्प्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको लेट डाउन कभी नहीं होने दूंगा, और डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। हर्डल का मतलब होता है बाधा, रेलाई का मतलब विश्वास करना, हेज का मतलब झाड़ी, बैन का मतलब बैन लगा देना, ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है बाधा। तो जिन्होंने इसमें ए किया है उनका सही है। हर्डल का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या होता है? बाधा। सॉरी, थोड़ा मौसम ही खराब चल रहा है, तो आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मौसम के कारण 3-4 दिन 5-7 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अपना ध्यान रखिए। कॉलोसल का मतलब क्या होता है? कॉलोसल का मतलब जाइगेंटिक होता है, कलरफुल होता है, ब्यूटीफुल होता है, या फैंटास्टिक होता है?
बताइए कोलोसल का सिनोनिम क्या होगा? कोलोसल बहुत बड़ा जो रूप होता है, या दानव के लिए बोलते हैं, जो बहुत बड़ा दानव होता है। सॉरी, वेट। लग रहा है क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है तो हम भी बहुत बिजी हैं, रात दिन पूरा काम, उसके बाद में 1 घंटा आपके लिए निकाल रहे हैं। तबीयत थोड़ी मेरी भी डाउन हो गई। कोलोसल का मतलब होता है दानवाकार या बहुत बड़ा होना, तो इसका कलरफुल, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक तीनों ही नहीं होगा, जाइगेंटिक होगा। जाइगेंटिक का मतलब विशाल या दानवाकार। नेक्स्ट है प्रोडिगल के लिए, अंतिम सिनोनिम है आपका आज का। प्रोडिगल के लिए क्या होगा? ह्यूज, प्रोडिजियस या एनॉमस, वेस्टफुल। प्रोडिगल सन है ना, वो प्रोडिगल सन है। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। फिजूल खर्च करने वाला। ह्यूज का मतलब विशाल होता है, प्रोडिजियस जिसके अंदर प्रतिभा होती है, नॉर्मस का मतलब भी विशाल होता है, और प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। तो उत्तर हो जाएगा डी, वेस्टफुल। तो जिन्होंने उत्तर डी किया उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है देखिए, लेटेंट का मतलब, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट में एंटोनिम लिखा है, तो आपको एंटोनिम बताना है। लेटेंट का मतलब क्या होगा? अनस्पोकन, लेटर, इम्प्लिसिट, ऑब्वियस। लेटेंट का मतलब एक तो होता है कि झुका हुआ, एक दूसरा होता है अनक्लियर, जिसका मीनिंग क्या होता है? क्लियर नहीं होता है, साफ दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं लेटेंट। तो बताओ, अनस्पोकन होगा, लेटर होगा, इम्प्लिसिट होगा या ऑब्वियस होगा? उल्टा बताना आपको एंटोनिम। तो जिस चीज़ जो सीक्रेट होती है उसे लेटेंट बोलते हैं, अनक्लियर होती है उसे लेटेंट बोलते हैं। ऑब्वियस का मतलब जो चीज़ें सबके सामने होती है, क्लियर होती है, उसे ऑब्वियस कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी जिन्होंने किया है उनका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मतलब पता होना चाहिए, फिर एंटोनिम और पता होना चाहिए। डिजास्ट्रस, टेरिफाइंग, टेरिबल, इंटरेस्टिंग। या तो पता है या नहीं पता है। एंटोनिम सिनोनिम की खास बात है, या तो आपको पता होता है या नहीं पता होता है, दैट्स ऑल। मोनोटोनस का मतलब होता है बेरंगा, बेस्वादा, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, जिसमें कोई उमंग नहीं होती, एकदम से सूखा सूखा, फीका फीका, उसे बोलते हैं मोनोटोनस। डिजास्ट्रस, डिजास्टर वाला, यानी कि जिसमें तबाही मचा देती है। टेरिफाइंग, भयानक, टेरिबल, भयानक, इंटरेस्टिंग, यानी कि रुचिकर। मोनोटोनस का मतलब जिसमें रुचि नहीं लेते हैं हम, बहुत ही उबाऊ होता है, उसे बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग का मतलब जिसमें रुचि लेते हैं हम, तो इसका उल्टा क्या हो गया? इंटरेस्टिंग। मोनोटोनस का मतलब उबाऊ, और इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें हम रुचि लेते हैं, रुचिकर। क्वेश्चन नंबर फिर आ गया आपका फिर से 18। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? मीक, कावर्डली, माइल्ड, जेंटल। आपको बताया था मैंने क्या होता है, फिर बताइए। ऑडेसिटी आया था, ऑडेसिटी और ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, ठीक है ना? तो बताइए इनमें से उल्टा क्या होगा? साहसी का उल्टा क्या होता है? कायर। ये हो गया कावर्डली। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? बी, कावर्डली यानी कायर। बाकी ये तीनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स, अप्रूव्ड, अनकन्वेंशनल, अनार्किस्ट और जेनरस। बताइए क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होगा?
ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है चीज़ें, उसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हो पहले, मतलब पैटर्न क्या है, पुराना पैटर्न है, लोग अब उसे फॉलो करते हैं। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पुराने समय में कोचिंग में क्या होता है, एक नोटबुक एक लेके आता टीचर, आज भी लोगों को ये पसंद भी है। वो क्या करता है, नोटबुक को खोलता है, फिर एक लाइन बोलता है, बच्चे लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन बोलता है, बोलता नहीं समटाइम्स, तो वो क्या करता है, लिखता है बोर्ड पे, पूरा बोर्ड लिख दिया, उसके बाद खड़ा हो जाता है कि नोट कर लो। बच्चे उसे पसंद करते हैं, हाँ ठीक है। तो वो जो जितना भी उसने करवाया बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों ने लिख लिया, इससे सीखा क्या? तो फोटोकॉपी करवा लो आप। मतलब आप पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जा रहे हो, और वहां पे वो टीचर क्या कर रहा है, वहां से ऐसे लिखते हुए शुरू कर रहा है, लिख दिया पूरा, तो यहाँ पे खड़ा हो गया, हाँ लिख लो भाई। अब बच्चे कोई नहीं बोलते कि सर इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लिख लो बस यही आएगा। इतने ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये टाइम नहीं रहा। आजकल बच्चों को सिखाना पड़ता है, उनके क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन को मतलब आपको बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है ये ऐसे ही होता है, नहीं, हर चीज का लॉजिक होता है। नहीं होता है तो वो बता दो कि भाई ये ऐसे याद करनी पड़ेगी सभी चीजें, ये तो अपवाद है, ये तो अपवाद है, ऐसे थोड़ी होता है अपवाद। इंग्लिश में बहुत कम अपवाद होते हैं, ये तो मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। तो हमारा तरीका जो है, जो मैंने अपना तरीका रखा है, वो ये है कि बच्चों के क्वेश्चन है ना, उनको अटेम्प्ट कैसे करें, या बच्चों को पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनके समझ में आ जाए। अब उनको जब वो थियरी एकदम से क्लियर है तो कोई क्वेश्चन दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं। रटा रटाया जो फॉर्मूला है वो यहाँ नहीं चलेगा। और वैसा मतलब आने वाले समय यही है कि सीखना है बच्चों को, रटना नहीं है। तो सीखना शुरू कर दो आप भी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत, तो मेरी जो स्टाइल है पढ़ाने की वो है अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल। नहीं कि वो कन्वेंशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनकन्वेंशनल। उत्तर हो जाएगा इसका बी। लोगों को ऐसे नोट्स लिखने में बड़ा मजा आता है, सर नोट्स लिखवा दो, सर नोट्स लिखवा दो। सर तो नोट्स फोटोकॉपी करवा लो, आप नोट्स क्या सर के पास, आप सीखने के लिए जा रहे हो, नोट्स करवा दो, बस नोट्स दे दो हमें। तो अरे नोट्स से थोड़ी लगोगे आप सीखने से लगोगे। आप ये बोलो कि सर कुछ करवाओ मत करवाओ, लेकिन हमें सिखा दो, सीखने के लिए जाओ आप। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस, सेल्फलेस, एक्स्ट्रावेगेंट या ऑस्टेंटेटियस। बताइए क्या होगा। पार्सिमोनियस बहुत बढ़िया वर्ड है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है यानी कि विवेक से, मतलब फिजूल खर्ची ना करके एकदम से जहाँ पे जितने पैसे लगने चाहिए वैसे ही होता है। इसका सिनोनिम माइजर हो सकता है, यानी जो फिजूल खर्च ना करता हो उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, जो क्या करता है, फिजूल खर्ची करता है। तो जिन्होंने इसमें सी किया है उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने नहीं किया वो याद कर लें। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है कि विवेक से पैसों को खर्च करना, जहां पे जरूरत है उतने ही पैसे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी के लिए क्या होगा एंटोनिम, लव, लस्ट, लक, लॉस। एनिमोसिटी का एंटोनिम क्या होगा आपको बताना। यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो देखे, शुड आएगा, शुड भी आएगा, हेड कब आएगा, मतलब क्या उसको इंग्लिश को कैसे पढ़ा रहे हैं लोग। कोई उनका ऐसे नहीं है, हाँ शुड भी चाहिए होगा, वो मस्ट चाहिए होता है, लेकिन इसका यार ये कैसे तरीके हैं पढ़ाने के। ठीक है छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि शुड मॉडल कैसे आता है, तो एकदम से थियोरेटिकल रूप में चलो। कोई सभी चीज़ें मनोरंजन का विषय नहीं होती, और इंग्लिश और ये सब्जेक्ट है जो इन पे करियर बनता है आपका, वो चीज़ों उनका तो मजाक बनाना आई डोंट थिंक सो। कि टेंस एक दिन में टेंस सीखो, का है, की है, के है, रहा है, रही है, आई मीन कैसे मजाक बना रखा है। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो उल्टा हो जाएगा प्यार, लॉस नहीं होगा, लक नहीं होगा, लस्ट नहीं होगा, लव, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। कॉक्स, एंटोनिम बताना है कॉक्स का, डल, डिसुएड, एक्टिव और स्पीड।
कॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉक्स का मतलब होता है परसुएड करना, किसी को अपनी ओर खींचना, ठीक है ना। कॉक्स आकर्षित करना, उल्टा क्या हो जाएगा इसका? परसुएड का उल्टा होता है डिसुएड, यानी कॉक्स का भी उल्टा क्या हो जाएगा? डिसुएड, आकर्षित, प्रतिकर्षित, ठीक है ना। परसुएड का ये यहाँ पे रेपेल भी हो सकता है, अगर यहाँ पे रेपेल होता REPEL तो वो भी सही होता, कॉक्स का उल्टा हो सकता था। तो यहाँ पे एकदम से इसका एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? डिसुएड हो। तो जिन्होंने बी किया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, एफ्लुएंट। ये मेरे 2013 में केवी के PGT वाले पेपर में आया था। अफ्लुएंट का मीनिंग पूछा था उसने, हाई, पुअर, रेयर, फ्लुएंट। तो बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम, क्या होगा? तो मीनिंग अगर पता होगा तो आप इसका एंटोनिम बता सकते हो। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और बहुत सारे पैसे छप्पर फाड़ के वो पैसे वाला बन जाता है, उसे बोलते हैं एफ्लुएंट, यानी अचानक से बहुत सारे पैसे होना। तो कोई व्यक्ति अचानक से बहुत सारे पैसे वाला हो सकता है, वैसे ही अचानक से बहुत गरीब भी हो सकता है, पैसे उसके जा भी सकते हैं। तो एफ्लुएंट का मतलब है अचानक से छप्पर फाड़ के पैसे आना हो, नया नया अमीर बनता है उसे एफ्लुएंट कहते हैं। तो उसका उल्टा हो जाएगा, कोई व्यक्ति नया नया गरीब भी बन सकता है, उसे बोलते हैं पुअर, है ना। अचानक से किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो उसका मतलब रंग ढंग ही अलग हो जाता है, स्टेटस ही अलग बन जाता है, उनको लगता है पता नहीं पैसे आ गए क्या हो गए। जेनरसिटी नहीं होनी चाहिए, पैसे कितने भी हों, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आपके नुकसान ही करेंगे। आपको जेनरस बनना है, आपको बढ़िया बिहेव रखना है, चाहे पैसे कितने भी हों, चाहे आप किसी ओहदे पर क्यों ना हो, अपने आप को बनाए रखिए, विनम्र रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, एम्बिग्विटी, ओपेक, क्रिस्टल। तो पहले तो मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या होता है फिर आएगा। ट्रांसपेरेंट ये तो पता ही होगा ना, पारदर्शी को बोलते हैं। तो बताइए उल्टा क्या होगा? अपारदर्शी। क्रिस्टल का मतलब तो ये भी क्लियर के जैसे ही होता है, आमने सामने दिखता है उसे। एम्बिग्विटी का मतलब होता है द्विअर्थी, क्लियर का मतलब एकदम साफ, ओपेक का मतलब अपारदर्शी। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? ओपेक। कैप्रिशियस, ये फिर से आ गया वर्ड। कैप्रिशियस का मतलब विम्सिकल होता है, अचानक से किसी में संवेग आ जाते हैं ना, उसे बोलते हैं उद्गार। फर्म, फिकल, इनडेफिनाइट, डेफाइन। बताइए क्या होगा? कभी कुछ सोच रहा है, मतलब एक जगह पर वो स्थायी नहीं रहता, उसे बोलते हैं कैप्रिशियस। कभी यहाँ, कभी जैसे मान लीजिए पार्टी कोई बीजेपी में चला गया, फिर वो वापस उसके नहीं सूट हुआ, उसके अचानक से दिमाग में आ गया नहीं छोड़ते हैं इसको, फिर वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस से आप में, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस तरह से कैप्रिशियस का मतलब होता है जिसमें अचानक से बहुत सारे संवेग हैं, चलते रहते हैं, वो एक चीज़ पर क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता, उसे बोलते हैं कैप्रिशियस या विम्सिकल बोलते हैं। तो उसका उल्टा हो जाता है फर्म। फर्म का मतलब होता है स्थायी, वो एक जगह पर स्थायी रहता है, उसको फर्म बोलते हैं। कैप्रिशियस कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है, आपको बताना है कि कैंडिड का एंटोनिम क्या होता है? आउटस्पोकन, फ्रैंक, डेवियस और डिस्गाइज्ड। बहुत अच्छे वर्ड्स मैं चुनकर लेकर आया हूँ कि गागर में सागर वाली चीज़ हो जाए, तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो वर्ड्स हैं काफ़ी उम्दा किस्म के हैं। कैंडिड का मतलब होता है क्लियर, उल्टा क्या हो जाएगा? आउटस्पोकन का मतलब होता है वाचाल, फ्रैंक का मतलब ये सही होता है, डिस्गाइज का मतलब होता है चेंज करना, डीवीएस का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऐसी होती है, जो होती है वैसी दिखाई नहीं देती, उसे बोलते हैं डीवीएस, यानी कि भ्रम पैदा करने वाली
पथ विरोधक जो चीज़ें होती है वो। कैंडिड का मतलब क्लियर होता है और डिवियस का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर होता है, सही नहीं होता है, उसे बोलते हैं डिवियस, मार्ग में बाधा लेकर आए। नादिर का एंटोनिम बताना है, मॉडर्निटी, जेनिथ, लिबर्टी, प्रोग्रेस। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ का जो निम्नतम बिंदु होता है ना, उसे बोलते हैं नादिर। तो पहाड़ का सर्वोच्च बिंदु क्या होता है, जेनिथ होता है। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये, नादिर और, तो उत्तर हो जाएगा बी। और कुछ सेट ही नहीं होगा, जो होगा सो होगा, एकदम इनके क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसका होगा तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। कंसाइंस का क्या होगा, एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोट्रैक्टेड, एलोंगेटेड। बताइए क्या होगा। कंसाइंस का मतलब होता है संक्षेप में। तो संक्षेप में यानी कि कम करना, किसी को कंडेंस करना, एब्रीविएट करना, है ना। तो बहुत लंबे करने को क्या कहेंगे, लेंथी। क्या कहेंगे, लेंथी, यानी कि उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा देना। बी जिन्होंने किया उनका सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, है प्रिसाइस का क्या होगा, इंडिसेंट, वैग, इनकरेक्ट, इंडिस्टिंक्ट। प्रिसाइस का मतलब होता है सटीक, या करेक्ट को कह सकते हैं हम। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ फिर, इनकरेक्ट हो जाएगा बस। सटीक, करेक्ट, करेक्ट सटीक ही होता है, प्रिसाइज का मतलब भी करेक्ट होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जाइगेंटिक, इसका एंटोनिम बताना है, वीक, फ्रेजाइल, स्लाइट, टाइनी। टीनी नहीं होता, ये टाइनी होता है, ठीक है ना। तो बताइए, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं दो, उनको कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या ये क्लासेस हैं, क्योंकि ये जो आपके चले हैं जो दो अलग अलग टॉपिक, जिसमें एक तो आज एंटोनिम सिनोनिम वाला है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ें नहीं होती। इसमें तो ये है कि मुझे लगे कि ये 40-30 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेके आया हूँ। और फिर भी उनको पढ़ने से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है, कुछ के मीनिंग क्लियर हो जाते हैं, वो याद रह जाती है, बात करने से कुछ चीज़ें याद रह जाती है ना। तो इसलिए ये दो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत कम लोग करवाते हैं। तो जाइगेंटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा। जाइगेंटिक का मतलब विशालकाय होता है और टाइनी का मतलब छोटा होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मुझे बताइए, यू लेट मी नो दैट आज की क्लास कैसे लगी, और आगे वाली क्लासेस हैं, क्या आप वाकई में ऐसी क्लासेस चाहते हैं जो मैंने आपसे दो बातें पूछी। तो जल्दी से अपने कमेंट लिखिए। और एक बात और आपसे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं, मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी देखे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इससे बेनिफिट हो रहा है, तो उनको भी ये बेनिफिट दें। ये मत सोचें कि नहीं वो पता नहीं सिलेक्शन उनका होगा या नहीं होगा। देखिए, सिलेक्शन किनका होगा ये तय आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं शुड बी स्प्रेड, उनको फैलाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वाकई में बढ़िया क्लासेस हैं, तो ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे वीडियो ज़रूर सर्कुलेट कीजिए, और ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।